अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अल्कीन्स को डिटेल में समझाया था। यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ये चैप्टर अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्कीन्स को हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है। आज का हम यहां पर कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 मेन हेडिंग याद रखना है। नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2, एलिमिनेशन रिएक्शन। और नंबर 3, रिएक्शन विद मेटल। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2, एलिमिनेशन रिएक्शन। और नंबर 3, रिएक्शन विद मेटल। ये 3 मेन हेडिंग आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप बहुत सारी चीजों के यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये सब आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको मेन इसका एक जो है, जो जनरल इक्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहां पर सपोज करिए यहां पे RX दिया हुआ है, क्योंकि हम यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं? हैलो अल्केन्स की पढ़ रहे हैं। यहां पर मान लीजिए कि RX है, कार्बन के साथ X अटैच है, कोई हैलोजन अटैच है, और यहां पर न्यूक्लियोफिल है Nu। न्यूक्लियोफिल क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां न्यूक्लियोफिल है और ये हैलोजन है। ये न्यूक्लियोफिल क्या करेगा? इसको X को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कार्बन के साथ NO आ जाएगा और ये हैलोजन आउटसाइड। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक की मेन इक्वेशन आपको याद रखना होगा क्या? कार्बन के साथ X, यहाँ पे कार्बन कोई भी चेन होगी, उसके साथ हैलोजन अटैच होगा, और वो यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफिल होगा, यानी रिएजेंट से आप न्यूक्लियोफिल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से न्यूक्लियोफिल X को रिप्लेस करेगा और X की जगह पे क्या आ जाएगा? Nu। ये कंपाउंड बन गया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सपोज करिए हमको बनाना है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमको क्या बनाना है? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। यहां पर हमने क्या लिया? RX लिया। RX क्यों लिया? क्योंकि हमको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स करना है। यहां पे RX लिया, KOH/NaOH। KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर जो इसका स्टेट है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक्वस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? KOH एक्वस होना चाहिए। और इससे हमको क्या मिलेगा? इस KOH में हमारा न्यूक्लियोफिल क्या होगा? OH इज ए न्यूक्लियोफिल होगा। तो ये X को रिप्लेस करके यहां पे क्या बन गया? ROH प्लस KX। ROH इज ए अल्कोहल। तो इस R की जगह पे हम कार्बन की चेन भी ले सकते हैं। सपोज करिए यहां पे अगर हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया या इथाइल ब्रोमाइड लिया, या कितनी भी कार्बन की चेन, 3 कार्बन 4 कार्बन की चेन यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन उसको भी अगर KOH एक्वस और NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। अगर 1 कार्बन की चेन लिया तो इथेनॉल मिल जाएगा। अगर 2 कार्बन की चेन लिया तो इथेनॉल मिल जाएगा। इसी तरह से हम कितने भी कार्बन की ले सकते हैं। हम यहां पर आपको समझा रहे हैं जनरल इक्वेशन के साथ। R बॉन्ड X प्लस KOH ऑब्लिक NaOH क्या बन गया? ROH प्लस KX। इसी तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ ईथर कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ईथर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। RX प्लस RONA। यहां पर हमारा रिएजेंट क्या है? RONA।
सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अगर RX को रिएक्ट करेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR प्लस NaX। अच्छा, ये एक मेन रिएक्शन भी है। कौन सा मेन रिएक्शन है, ईथर का फॉर्मेशन अगर हम RX से करते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा मेन रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। RX प्लस RONA गिव ROR प्लस NaX। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अमाइन में हमारा कौन सा रिएजेंट होगा, RX प्लस NH3। इस NH3 में से हम क्या, यहां से हमारा न्यूक्लियोफिल क्या होगा, NH2। ये X को रिप्लेस कर देगा तो क्या बन गया, RNH2 प्लस HX। ये हमारा प्राइमरी अमाइन है। इसी प्राइमरी अमाइन से हम सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हैं, टर्शियरी अमाइन भी बना सकते हैं। तो यहां पर RX प्लस NH3 अमोनिया के साथ अगर RX को रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, RNH2 प्लस HX। अब देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। इसी साइनाइड को बोलते हैं नाइट्राइल, साइनाइड और नाइट्राइल। तो RX प्लस KCN क्या बन गया, RCN बन गया और प्लस KX। और अगर फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड करना है तो यहां पर देखिए रिएजेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या, RX प्लस AgCN गिव RNC प्लस AgX। यानी यहां पर जैसे यहां पर अगर हम RX प्लस KCN लेते हैं तो क्या बनता है, RCN। और अगर AgCN लेंगे तो क्या बनेगा, RNC। और ये हो जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहां पर KCN जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और AgCN के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसलिए यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो RNC बनेगा और यहां पर जो फॉर्मेशन होगा RCN बनेगा। अगर आइसोसाइनाइड बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, RX प्लस AgCN लेना है और उसके साथ आप रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, RNC प्लस AgX। ये सारी इक्वेशन हम जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, बस R की वैल्यू आप लेते जाएंगे। अगर 1 कार्बन के बनाना है रिएक्शन तो 1 कार्बन ले सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, यहां पे भी कंफ्यूजन होता है। एक नाइट्राइट बनाना होता है और एक बनाना होता है नाइट्रो। तो नाइट्राइट बनाने के लिए RX प्लस KNO2 का यूज करते हैं। RX प्लस KNO2 का हमारा रिएजेंट अगर रहेगा, इसमें से क्या न्यूक्लियोफिल होगा, ONO। अगर R के साथ ONO अटैच होता है और प्लस KX, ये बन गया नाइट्राइट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। R किसके साथ लिंक होगा, ऑक्सीजन के साथ। और अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन बनाना है, यहां पर रिएजेंट चेंज हो जाएगा, AgNO2 लेंगे। यहां पर कंफ्यूजन होता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि RX प्लस AgNO2 को अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, RNO2 प्लस AgX। अगर वही हमने रिएजेंट KNO2 लिया तो RO के साथ यहां पे देखिए RONO बॉन्ड बनेगा, जो लिंक होगा ऑक्सीजन के साथ लिंक करना पड़ेगा तो नाइट्राइट हो जाएगा। अगर यहां पे हमने RX प्लस AgNO2 लिया, लिंक किससे करेंगे, N के साथ, RNO2 प्लस AgX। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR। ये ईस्टर होता है। यहां पे देखिए RC डबल बॉन्ड OR, ये ईस्टर का फार्मूला याद रखना है। इसको कैसे बनाएंगे, RX प्लस RC डबल बॉन्ड OAG। OAG के साथ रिएक्शन करेंगे कि RC डबल बॉन्ड OAG, तो AgX बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR। ये AG और ये X, इसको एज ए बाई प्रोडक्ट ले लेंगे और ये R को कहां पे लिंक कर देंगे, RC डबल बॉन्ड OR। ये ईस्टर का फार्मूला होता है। उसके बाद इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं, RX प्लस लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा और इसका कोई भी मेन प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहां पर हमको फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रोकार्बन के लिए क्या करना पड़ेगा, RH प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उससे अल्केन बनाया जा सकता है। अंडरस्टूड। तो अब यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हम इसको सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं ये भी क्वेश्चन आता है, और इसी को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। देखिए यहां पर एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं। सपोज करिए हमने 2 कार्बन की चेन लिया विद हैलोजन, Br हमारा हैलोजन है, तो Br जिस कार्बन पे अटैच होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा, और उसका एडजेसेंट कार्बन कौन होगा, बीटा। तो अल्फा से हमने क्या निकाल दिया, Br, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है। और यहां पर KOH के साथ रिएक्शन करा है, लेकिन यहां पर याद रखना है कि अल्कोहलिक लेना है। अगर हमने गलती से एक्वस ले लिया तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको क्या लेना है, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो क्या बन गया, अल्कीन, इथीन प्लस KBr प्लस H2O। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपके पास 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन विद हैलोजन, तो यहां देखिए समझने वाली चीज है क्या, कि अल्फा Br जिस कार्बन पे अटैच है उसको हमने अल्फा ले लिया। अब इसका एडजेसेंट देखिए दोनों साइड में एडजेसेंट है, इसको भी हम एडजेसेंट ले सकते हैं, इसको भी एडजेसेंट ले सकते हैं। तो ये जो एडजेसेंट है β1, इसको हमने β1 रख दिया, और इस एडजेसेंट को क्या रख दिया, β2। तो अल्फा से Br निकाला, तो एक बार हमने हाइड्रोजन यहां से निकाला β1 से, और एक बार हमने इस वाले β2 से एक हाइड्रोजन निकाला। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेगा, बीटा एलिमिनेशन में 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा but1e और एक बनेगा but2e। but1e देखिए डबल बॉन्ड कहां पर, फर्स्ट कार्बन पे, तो इसको हम बोलेंगे but1e, और यहां पर क्या बनेगा, but2e। यहां पे डबल बॉन्ड कहां पे है, कार्बन नंबर 2 पे। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, मेजर प्रोडक्ट but2e होगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड से, सेडजेफ रूल क्या कहता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट्स कितने ज्यादा है, उससे कितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहां पर डबली बॉन्डेड से कार्बन किसमें ज्यादा अटैच है, तो but2e में, ऑब्वियसली but2e में ज्यादा अटैच है, तो इसलिए but2e एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सपोज यहां पे ये अगर 81% बनेगा तो बाकी 19% क्या बनेगा, but1e। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, but2e होगा। ये हो गया हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन आप एलिमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन को भी आप यहां से एलिमिनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसके नेम कितने हो गए, एक तो हो गया बीटा एलिमिनेशन, और सेकेंड नेम क्या हो गया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर हमारा तीसरा जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल। इसमें आपको दो रिएक्शंस करने हैं, कौन कौन से। फर्स्ट वन, अगर RX को यानी हेलो अल्केन्स को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम क्या है, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाते हैं, RX प्लस Mg, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन गया, RMgX। अच्छा, यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा भी मॉइस्चर हो गया, पानी मिल गया, तो क्या बन जाएगा, देखिए RMgX H2O के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोकार्बन बन गया। इसीलिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड एजेंट को तैयार करने के लिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाते हैं, अभी यहां पर मॉइस्चर ना हो पाए। अगर मॉइस्चर मिल गया, वाटर मिल गया, तो क्या बन जाएगा, एक नया प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और सेकेंड जो रिएक्शन है वो वुड्स रिएक्शन, एक मेन रिएक्शन है,
Woods reaction Rx plus 2Na, Rx plus 2Na gives Rx plus 2Na plus XR। हम यहाँ पे Rx को 2 टाइम्स लेते हैं समझाने के लिए, और प्लस 2Na, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RR यानी हाइड्रोकार्बन बनेगा प्लस 2NaH। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पे देता हूँ। Rx की हमने यहाँ पर वैल्यू क्या ले लिया, R की C2H5, और यहाँ पर X की वैल्यू क्या लिया, Br प्लस 2Na। फिर इसी कंपाउंड को फिर हमने ले लिया क्या, Br C2H5, तो 2NaBr को हमने एलिमिनेट कर दिया एज ए बाई प्रोडक्ट। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, C2H5 बॉन्ड C2H5, और इसको क्या बोल देंगे, ब्यूटेन। तो Rx से अल्काइल हैलाइड से अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है, ये देखिए बेस्ट मेथड है। इस मेथड को कौन सा नेम रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने यहाँ पर 2 नेम रिएक्शन देखा, एक फॉर्मेशन ऑफ ईथर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और यहां पर सेकेंड वन वुड्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।